भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लाने टिकटों को ऐलान बस अब अंतिम क्षणों में है। कांग्रेस पार्टी के लाने भी कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कह दी है कि बस कुछ दिनों का इंतजार और है, ये बात टिकटों को ऐलान है। लेकिन अभी भी दावेदारों के दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है। छतरपुर जिला की बड़ा मलेरा सीट से भी कई सारे दावेदार हैं। प्रमुख तौर पर दावेदारी में नाम सामने आया है योगेंद्र सिंह लोधी जी को, जो बंडा के विधायक तरवर सिंह लोधी जी के परिवार के भी हैं और बड़ा मलेरा विधानसभा में लंबे समय से सक्रिय हैं। आज हमारे संग योगेंद्र सिंह लोधी जी। भैया राम राम। सचिन जी राम राम पहुँचे आप सब जनों को, और आपके चैनल को जितने लोग भी देख रहे हैं सभी जनों को राम राम पहुँचे। भैया कैसी है तैयारी, का है दावेदारी? तैयारी बहुत अच्छी है सचिन जी। और आज बड़ा मलेरा विधानसभा में मैं पिछले उपचुनाव से मेहनत कर रहा हूँ और जनता में रोष है भाजपा के लिए और बदलाव चाह रही है जनता। और जैसे कि मैं हूँ योगेंद्र सिंह लोधी और बंडा विधायक तरवर सिंह का भाई हूँ, और लोगों को गर्व है बड़ा मलेरा विधानसभा में कि हमको ऐसा विधायक चाहिए, एक युवा लगनशील स्वच्छ छवि का, कि जो बिकाऊ नहीं टिकाऊ परिवार से हो। और अभी मैं पिछले 1 तारीख को आदरणीय कमलनाथ जी से मुलाकात हुई और बड़ा मलेरा विधानसभा से हर वर्ग से कम 250-300 लोग मेरे समर्थन में कमलनाथ जी से चर्चा करने आए कि आदरणीय इनको टिकट दीजिए बड़ा मलेरा से, अगर कांग्रेस पार्टी को वो सीट चाहिए है तो कमलनाथ जी ने आश्वासन दिया। और आज जैसा कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे जी, राहुल जी का कहना है कि हम इस बार युवाओं को मौका देंगे, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ। कांग्रेस परिवार से हूँ, मेरे परदादा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, दादाजी मंडी अध्यक्ष रहे, जनपद उपाध्यक्ष रहे, तो हम पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाना है जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने, लेकिन जी तरीके से पिछले जो उपचुनाव हो, तो हालांकि 2018 में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी, प्रद्युम्न सिंह लोधी जीते। फिर 2020 में जब उपचुनाव हो बड़ा मलेरा को, तो उनमें राम सिंह भारती को मौका दो, वे भी लोधी समाज से थी। लेकिन जो लोधी समाज को ज़्यादातर वोट मानेगा कि प्रद्युम्न को मिले, तो ऐसी स्थिति में अब सामाजिक समीकरण का कह रहे क्षेत्र के? देखिए, उपचुनाव में आज जैसे हमारी और आपकी जैसे बुंदेली में कहावत है कि जो उनकी लटकिया हुई की भैंस, तो उपचुनाव में सरकार उनकी थी, शासन प्रशासन सब उनका था। आज राम सिंह जी जो हारी हैं, तो उपचुनाव में सभी ने समीकरण ऐसे बन गए कि साहब अब ये 2.5 साल में है क्या कर लेंगे, और तो इसलिए भाजपा की सरकार है तो इन्हीं को विधायक बनाने दिए। लेकिन इस बार अभी माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। लोधी समाज 90% कांग्रेस के पक्ष में है, हमारे पक्ष में है कि अगर मुझे टिकट मिलती है तो मेरे साथ है। और अन्य समाज, आपका यादव समाज मेरे साथ है, घोसी समाज मेरे साथ है, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम, सभी वर्ग और खासकर मतलब युवा वर्ग मुझे चाह रहा है कि मेरे बीच में 2023 में युवा विधायक बन के आए। जो कि आज बड़ा मलेरा में सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की, कि आज अगर युवा विधायक मेरे बीच रहेगा, बड़ा मलेरा में रहेगा बीच में, तो हमारे जो बेरोजगारी के हैं तो बेरोजगार को रोजगार के साधन मुहैया कराएंगे। और आदरणीय कमलनाथ जी ने जो जैसा कहा है कि किसानों के हित में उन्होंने 11 वचन करे हैं, वो संपूर्ण। और सबसे बड़ी बात है कि कमलनाथ जी पर विश्वास कर रही है जनता, कमलनाथ जी पे विश्वास कर रही। लेकिन वर्तमान में जो होते विधायक है प्रद्युम्न सिंह पे, तो कह रहे कि उनने इतने विकास के काम कराए, उनने जो है वो सिंचाई के बड़े साधन उपलब्ध करा दे हैं, इतने विकास के काम कराए, और तो फिर उनके दावे में कितनी सच्चाई है? देखिए, आज कहने से कुछ नहीं होता। आज मैं वहाँ पर रह रहा हूँ। आज अगर यही बात, अगर विकास आपने कराया तो जनता आपके विपक्ष में क्यों है? सबसे बड़ी बात यह है कि आपको नकार रही है सरासर जनता। तो उनका है कि हमको इस बार कांग्रेस का विधायक चाहिए और हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा, भाई हम लोग मेहनत कर रहे हैं पार्टी का, उनके लिए जो भी निर्णय होगा, जिसको भी टिकट देंगे, हम लोग तन मन धन से मेहनत करके कांग्रेस का विधायक बनाएंगे बड़ा मलेरा से। बहुत सारे लोग और भी दावेदार हैं, अलग अलग समाजों के लोग दावेदार हैं, तो उनसे आप अपने आप को कितने बेहतर परिस्थिति में पाओगे? देखिए, आज कुछ यादव समाज से दावेदारी कर रहे हैं, लोधी समाज से कर रहे हैं, और भी अन्य समाज से कर रहे हैं। तो आज हम लोग का एक ही लक्ष्य है। आज हम लोग कांग्रेस परिवार के हैं। आज कांग्रेस परिवार के होने के नाते हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो मतलब हम सभी लोगों में, आज अभी अरुण यादव जी आए थे,
जन आक्रोश यात्रा लेके हम सभी लोगों ने संकल्प लिया था, अरुण यादव जी ने संकल्प दिलाया था कि टिकट तो एक को मिलना है, लेकिन आज जिसको भी टिकट मिलेगी हम सबको मिलकर उसको विधायक बनाना है। तो हम लोगों ने सभी ने संकल्प लिया था और शीर्ष नेतृत्व जिसको भी टिकट देगा हम लोग उसको मेहनत करके जिताएंगे, कांग्रेस पार्टी का विधायक बनाएंगे। ठीक। तो लेकिन ऐसे जब परिस्थितियां जी तरीके की बड़ा मलहरा में है, 2018 में पार्टी को जीत मिली, तो उस समय के क्या कारण थे और आज के बीच में 5 साल में क्या बड़ा बदलाव दिख रहा है? देखिए 2018 में जो परिवर्तन हुआ, क्योंकि क्या है लोधी बाहुल क्षेत्र है, आज वहाँ से जो भाजपा से विधायक रहीं, तो अब देखिए कोई काम करता है तो कहीं ना कहीं तो भाई जनता नाखुश होती है। कोई अच्छे काम भी होते हैं, गलत काम भी होते हैं। तो 2018 का ये था कि भाई प्रद्युम्न सिंह पहुँचे वहाँ पे, नया चेहरा थे और लोधी समाज और अन्य वर्ग, क्योंकि 2018 में भी देखिए कांग्रेस ने को समर्थन दिया था जनता ने, माहौल था कांग्रेस के पक्ष में, भाई वहाँ पर ये पहुँच गए तो लोधी समाज का वोट इनको आ गया और बाकी अदर्स हर समाज का वोट मिला इनको, ये विधायक बन गए मात्र 15 दिन में। आप बिलीव करिए, विश्वास करिए कि वहाँ की जनता आज अफसोस करती है कि आज हमने जिस व्यक्ति को मात्र 15 दिन में विधायक बनाया और उस व्यक्ति ने हमारे साथ धोखा करके पार्टी बदल दी या जो भी, तो उनको तकलीफ हो रही है आज जनता को, किसानों को, कि हमने इतना विश्वास करके उन पर विश्वास जताया। तो आगामी 2023 में जनता नकार रही है उनको बिल्कुल सरासर। लेकिन वो अफसोस दो उपचुनाव में क्या दिखाई नहीं पे? उपचुनाव मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, आज जो शासन प्रशासन था हर व्यक्ति उनको लगा था। आज रामसिया जी को भाई कई वीडियो ऐसे आए हैं उस समय के, हमने भी मेहनत करी उपचुनाव में। तरवर भैया बक्सवाहा मतलब गुहारा ब्लॉक में थे, मैं बक्सवाहा ब्लॉक में था। मतलब रामसिया जी को एक तरीके से इतना टॉर्चर करा कि अब वो देखिए कि महिला पड़ गई है और अब वो भी साध्वी ऊपर से, तो उतना वो नहीं कर पाए। क्योंकि आज वहीं पर अगर उपचुनाव में कोई पुरुष व्यक्ति को टिकट मिलती तो कांग्रेस पार्टी वहाँ से मलहरा से जीतती। और आप वहीं पर देख लिए, दमोह देख लीजिए, दमोह में क्या हुआ भाई, टंडन जी वहाँ से विधायक बने, वो भी तो उपचुनाव में बने जी। मतलब रामसिया भारती कमजोर प्रत्याशी साबित हुई। देखिए अब कमजोर कह लो या आप, मेन वही है कि शासन प्रशासन था और उन्होंने, जबकि पूरा मतलब विधानसभा सागर संभाग के लोग थे वहाँ पर मलहरा में, लेकिन अब जो भी परिस्थिति बनी, आदरणीय कमलनाथ जी की सभा हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उस समय की जो सोच थी जनता की, अब क्या जनता ने सोचा कि 2.5 साल ये रहेंगे कांग्रेस में, सरकार भाजपा की है, इसलिए भाई नहीं हो तो फिर से इसको भाजपा में। और उस समय उन्होंने करे, मुख्यमंत्री जी आए थे शिवराज जी, बक्सवाहा ब्लॉक में बंडा में एक बांध बन रहा है, बंडा बृहद परियोजना के नाम से। उपचुनाव में ये घोषणा कर गए थे, क्योंकि बक्सवाहा ब्लॉक सूखा ग्रस्त है, कि उन्होंने घोषणा कर गए थे 81 गाँव को यहाँ से बंडा से पानी मिलेगा। तो कुछ जनता उसमें भी हुई, क्यों? क्योंकि किसान को तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि उसके खेती है तो पानी तो चाहिए उसको, तो उसमें भी जनता मुड़ गई। आज अभी स्थिति ये है कि ना तो अभी कोई पानी का काम, ना नहरों का काम, कुछ नहीं हुआ है, इसलिए किसान आक्रोश में है और परिवर्तन चाह रहे हैं। किसान आक्रोश में परिवर्तन चाह रहा है, लेकिन ऐसे कौन से मुद्दे आप देख रहे हैं जो मुद्दे बड़ा मलहरा में ई चुनाव को प्रभावित करने वाले? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि आज बड़ा मलहरा की जनता ने जो विश्वास जताया था कि उपचुनाव में, चलिए ठीक है 18 में भी दिया उनको विधायक बनाया, उपचुनाव में भी बनाया, तो मतलब इसीलिए बनाया कि हमारे क्षेत्र में विकास होगा। आज आप लोग बाग वहाँ पर परेशान हो रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं है। आज अभी जैसे सिंचाई का पिछली बार अभी ओलावृष्टि हुई थी, गेहूं की फसल 100% नुकसान था, लेकिन वहाँ पर आप विधायक भी हैं, सरकार में भी हैं, लोगों को वहाँ पर क्या बोलते हैं, आपका मुआवजा नहीं मिला लोगों को। 100% नुकसान था, आप 30% में उसका मुआवजा दिलवा रहे हो, तो मतलब जनता के साथ आप क्या कर रहे हो ये जी। तो जनता इसलिए आक्रोश में है और इसलिए बिल्कुल सरे से नकार रही है। और बड़ा मलहरा से इस बार कांग्रेस का विधायक बनना है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, हर समाज का युवा मुझ पर विश्वास कर रहा है, आदरणीय कमलनाथ जी मुझ पर विश्वास जताते हैं,
तो आप सभी लोगों के सहयोग से और जनता के सहयोग से मैं बड़ा मलहरा से विधायक बन के आऊँगा कांग्रेस से। एक और सवाल के बड़ा मलहरा में अगर लोधी समाज से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी है, तो यादव समाज भी कह रहा हो कि पिछली बार भी आपने हमें मौका नहीं दो, 18 में नहीं दो, 20 में नहीं दो, तो ई बेर उनकी भी तो दावेदारी बन रही। दावेदारी कर रहा है, वो दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन अब ये तो देखिए हम लोग पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब ये वरिष्ठ नेतृत्व का आपका उनका चयन है कि वही किसको उतारना चाह रहे हैं। आज स्थिति ये बनी हुई है बड़ा मलहरा में कि आज जैसे बंडा में देख लीजिए आप, बंडा में बीजेपी से लोधी समाज से उन्होंने दे दिया है, टिकट दे दी। आज बंडा से तरवर भैया का जहां तक है 100% फाइनल है। तो देखिए आज बुंदेलखंड में कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण को देख रहे हैं वो लोग है। तो ऐसा है कि आज बड़ा मलहरा में भी अब टिकट किसी को भी दें, यादव को दें या लोधी को, हम सब लोग सहयोग करके कांग्रेस का विधायक बनाना है। कांग्रेस का विधायक बनाना है, जो कि वो है योगेंद्र सिंह जी को, और उनको दावा है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति बेहतर है। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को 2018 में जीत मिली थी, 2020 में सरकार के दौरान उपचुनाव है, वजह से हार गई कांग्रेस पार्टी, जो उनको क्या वो है। लेकिन ये बार कांग्रेस पार्टी अगर बेहतर युवा प्रत्याशी को मौका दे तो निश्चित तौर पर बड़ा मलहरा में जीत मिले, जो उनको दावा है। अब देखने जो ही है कि कचूदना में जो सूची आवे वाली कांग्रेस की, ऊ में आखिर कमलनाथ के पिटारे में की को नाम निकला था। राम राम। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।